हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल पजलिंग फिजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोमीटर और उसके टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोमीटर थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। द डिवाइस बाय विच टेम्परेचर इज मेजर्ड इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। तो जो सिलेबस बीएससी का मैं रेफर कर रही हूँ उसमें दो टाइप के थर्मोमीटर दिए हैं, एक है मर्क्यूरी थर्मोमीटर और एक है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर के बारे में। लेकिन उससे पहले किसी भी थर्मोमीटर को बनाने के लिए जो इसेंशियल चीजें होती है, जो इसेंशियल रिक्विसाइट्स होती है, वो जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमें कोई ऐसा मटेरियल चूज करना है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो। अगर हम थर्मोमीटर बनाने में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के साथ चेंज हो ही नहीं रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि टेम्परेचर के साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होनी चाहिए। सेकेंड होता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में क्या होता है कि हमें कोई स्टैंडर्ड पॉइंट्स फिक्स करने होते हैं जिनके बीच में हम हमारे मेजरमेंट्स लेते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ, जिससे कि मेजरमेंट्स कैलकुलेशन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी के लिए प्रॉपर कैलिब्रेशन जरूरी है। ठीक है, उसके बाद होता है सेंसिटिवनेस। जैसे अगर हम कोई थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं और वो बिल्कुल सेंसिटिव ही नहीं है, मतलब अभी टेम्परेचर चेंज हो और 10 मिनट बाद वो कुछ चेंजेस बता रहा है, तो इसमें कोई मतलब है नहीं। तो सेंसिटिवनेस भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन, कैलिब्रेशन एंड सेंसिटिवनेस ये जो है ये इसेंशियल थिंग्स है किसी भी थर्मोमीटर को बनाने के लिए। सो नाउ लेट्स मूव टू मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर क्या होता है? तो ये थर्मोमीटर का एक टाइप है। जैसे कि बहुत सारे टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं। कोई होता है लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर और बहुत सारे होते हैं। तो इसमें जो लिक्विड थर्मोमीटर है उसके भी हम लोग दो टाइप्स जानते हैं, एक होता है अल्कोहल थर्मोमीटर और एक होता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो हम पढ़ने वाले हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर के बारे में। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिस थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज होता है टू फाइंड द टेम्परेचर, ऐसे थर्मोमीटर को हम क्या कहेंगे? मर्क्यूरी थर्मोमीटर। दैट्स इट। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? अब मर्क्यूरी का क्या चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ना, अगर वो कैपिलरी में जब हम मर्क्यूरी देखते हैं तो वो ऊपर ऊपर जाता है। टेम्परेचर जब ज्यादा होता है ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसे ज्यादा जगह लगती है खुद को उस ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में रखने के लिए। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ उस लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। देन इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जैसे कि हम सब ने देखा हुआ है, एक छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। वो जो पूरी ट्यूब होती है उसका डायमीटर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब उस ट्यूब की जो गोलाई या फिर हम लोग मोटाई कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि उसका जो बोर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म बोर की एक ट्यूब ली जाती है और उसका जो लोअर पार्ट होता है वो थोड़ा सा बल्ब जैसे होता है। और हाँ, ये जो पूरी ट्यूब है ये थोड़ी सी थिक वॉल की होती है और नीचे लगा बल्ब थोड़ा सा थीन होता है। जो ग्लास बल्ब होता है वो थोड़ा सा थीन होता है जहां पे मर्क्यूरी भरा होता है, और ऊपर से ये पूरी सील की जाती है। हाँ, और एक बात, उसमें की सारी एयर रिमूव कर दी जाती है और फिर उसे सील किया जाता है, क्योंकि अंदर एयर रहेगी तो मर्क्यूरी ऊपर बढ़ेगा कैसे? फूट जाएगा ना थर्मोमीटर। इसलिए ऊपर से एयर रिमूव करके उसे सील किया जाता है और प्रॉपरली कैलिब्रेट किया जाता है, स्केल फिक्स की जाती है और फिर उसे ग्लास ट्यूब में रखा जाता है। इस पूरे कैपिलरी ट्यूब को, एक्सेप्ट वो जो बल्ब होता है मर्क्यूरी भरा हुआ, उसे उस ग्लास ट्यूब के बाहर रखा जाता है ताकि हम मेजरमेंट्स ले पाए। ठीक है, ये हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन मर्क्यूरी थर्मोमीटर का। अब भाई आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मर्क्यूरी को ही क्यों सिलेक्ट किया गया एज अ मेन मटेरियल इन द थर्मोमीटर। तो उसके कुछ रीजंस है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या होता है कि इट हैज लो स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो कोई भी मटेरियल अगर हो तो उस मटेरियल का 1 ग्राम हिस्सा आप ले लो और उस 1 ग्राम का अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो वो जितनी हीट लेगा 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने को, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब सोचिए कि कोई ऐसा मटेरियल ले लिया कि उसने बहुत सारी हीट जो है वो खुद का ही टेम्परेचर इंक्रीज करने में लगा दी, तो फिर बाकी रिजल्ट कब देगा ना? तो मर्क्यूरी की जो होती है ना स्पेसिफिक हीट कम होती है, तो हीट गेन कम करता है, या फिर ऐसे कहिए कि बहुत कम हीट में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, दूसरा होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑब्वियसली अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता नहीं तो फिर हम इसे यूज करते नहीं। तीसरा हम क्या कहते हैं कि ये हम कैपिलरी ट्यूब में इजीली देख सकते हैं क्योंकि चमकीला होता है मर्क्यूरी। आप सबने कभी ना कभी देखा होगा, या फिर मैं इमेज साथ में जोड़ ही रही हूँ, मर्क्यूरी काफी चमकीला होता है तो उस छोटी सी ट्यूब में हम उसे आसानी से देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्या होता है कि मर्क्यूरी जो है वो वॉल से चिपकता नहीं है कैपिलरी ट्यूब के। जैसे एक बार पूरा ऊपर चला गया और अगर वॉल को ही चिपक के रह गया कोई सब्सटेंस, तो हम नेक्स्ट मेजरमेंट कैसे लेंगे ना, यूज एंड थ्रो वाली चीज हो जाएगी। तो मर्क्यूरी ऐसा नहीं होता, वो ग्लास ट्यूब से, वो कैपिलरी ट्यूब से चिपकता नहीं है, वो पूरा क्लीन हो जाता है। जब टेम्परेचर लो हो जाता है वो पूरा फिर से नीचे के बल्ब में आके सेट हो जाता है। ये इसकी बहुत एक अच्छी क्वालिटी है। और नेक्स्ट होता है कि लॉन्ग रेंज तक लिक्विड रहता है, ठीक है। दूसरा इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा खासा है। फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों जो टेम्परेचर है इसके बीच में हम अच्छे खासे रीडिंग्स ले सकते हैं, इसीलिए जनरल यूज में हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ दोस्तों आज के वीडियो में मर्क्यूरी थर्मोमीटर के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में।